हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान-है-ना.com। मेरा नाम है कृति झा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के जरिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर के जरिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स जब हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया था, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारी कंपनी होती है उसको फॉर्म करने के बाद हमें क्या करनी होती है? 4 कंडीशन फुलफिल करनी होती है। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो हमारी थर्ड स्टेज है वो क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है और जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या होती है? दोनों डिफरेंट होती है। और इन दोनों को अपनी कंपनी को फॉर्म कराने के लिए क्या करना होता है? आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अब हम बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। जो हमारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसको क्या करना होता है? उसको अगर अपनी जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा ली और उसका उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो क्या कर सकती है? अपना बिजनेस तभी की तभी स्टार्ट कर सकती है, कमेंस कर सकती है। बट लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या कर सकती है? वो अपना जब तक उसे अपना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कमेंसमेंट का और बिजनेस का, तब तक वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती। तो जो हमारी वो कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसको क्या करनी होती है? जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ROC, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करनी होती है? उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। जो हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, इनमें क्या आता है? हमारे पास 2 केस आते हैं। सबसे पहला हमारा केस है इन केस ऑफ कंपनी इश्यूइंग द प्रोस्पेक्टस मीन अगर हमारी कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसको क्या करनी होती है? अपनी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अगर पब्लिक कंपनी के पास शेयर कैपिटल है और उनके पास क्या है? उन्होंने अपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करा रखा है पब्लिक के सामने, और वो पब्लिक को क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है अपने शेयर्स में सब्सक्राइब करने के लिए। वो अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती और ना ही उनसे क्या कर सकती है? उसके पास ना तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की पावर है और ना ही अपने बिजनेस को कमेंस मीन्स अब किसी से बोरो वगैरह लेने की पावर है। क्योंकि जब तक जो हमारा सेक्शन 11 है कंपनी एक्ट 2013 का, वो इसके अंदर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर लेती। तो जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो क्या कंडीशन रहेगी? हमारी सबसे पहली कंडीशन रहेगी कि जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले 5 लाख रुपीज़ क्या करने होंगे? देने होंगे, ताकि वो क्या कर सके? जो अपने उनके जो शेयर हैं जो उनको ऑफर हुए हैं उनकी पेमेंट कर सके, किसमें? कैश में। तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? ये अपनी ये वाली कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। उसके बाद जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या आती है कि जो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं उसकी जो एप्लीकेशन है और जो उसकी अलॉटमेंट मनी है वो क्या होगी? सेम प्रपोर्शन में होगी एज अदर शेयर होल्डर मीन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, जो उनकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी होगी वो क्या करेंगे? उसको कैश में पे करेंगे। क्यों? जो उनको शेयर ऑफर किए जाएंगे उनकी पेमेंट क्या होगी? फिर कैश में होगी। इसलिए तो इस कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे पब्लिक कंपनी के, उनको क्या करना होगा? जो उनकी पेमेंट होगी एप्लीकेशन मनी की और अलॉटमेंट मनी की, उनको क्या करनी होगी? किस फॉर्म में देनी होगी? कैश के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसको क्या करना होगा? एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो that no money is liable to become refundable means अगर आपका कोई एप्लीकेंट है जो आपकी कंपनी में शेयर ले रहा है, तो उसको अगर उसने अपनी एप्लीकेशन मनी दे दी है या फिर अलॉटमेंट मनी दे दी है, तो आपको अपनी कंपनी कमेंस करने से पहले ये डिक्लेरेशन करनी होगी, अनाउंस करना होगा कि किसी भी शेयर होल्डर को उनकी कोई भी मनी क्या है? रिफंड नहीं की जाएगी, वापस नहीं की जाएगी। अगर कोई मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है
means the company has made a declaration that no company is liable to become refundable to the applicants by reason of failure. अगर कोई मिस हैपनिंग या कोई फेलियर का चांस हो जाता है तो किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट क्या है रिफंड नहीं की जाएगी हमारी कॉल्स की एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारी कंपनी है उसका कोई भी एक डायरेक्टर या सेक्रेटरी जो होगा पब्लिक कंपनी का वो एक ऐसी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करेगा जिसमें जो आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है प्रिस्क्राइब करेगा वो उस फॉर्म में जो भी आपकी अबव रिक्वायरमेंट मीन्स आपकी कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको क्या करेगा कंपाइल करेगा। मीन्स कोई भी आपका एक कंपनी का डायरेक्टर या फिर आपकी कोई कंपनी का सेक्रेटरी क्या करेगा वो एक डिक्लेरेशन करेगा। कौन सी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या कि जो आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उसमें वो एक ऐसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिस्क्राइब करेगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो गई हैं कंपाइल हो गई हैं। तो ये हमारा हमने आज के लेक्चर में क्या किया है अपना पहला डिस्कस किया है इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या सेकंड केस अपना डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। थैंक यू वेरी मच।